कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो आगे चलकर बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलने वाला है। आप सुल्तानपुर रोड, गोसाईगंज, डायमंड स्मार्ट चौराहा, चांदसराय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, इस लोकेशन पे आप खड़े हैं अभी। तो आज की डेट में पूरे लखनऊ में सबसे ज्यादा जो तेजी से विकासशील जो एरिया है वो सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और उस लोकेशन में भी जहां गवर्नमेंट सबसे ज्यादा विकास कर रही है और हम प्लानर जो डेवलपर है वो भी विकास कर रहे हैं, वो साइट पे हम आज खड़े हैं। यहाँ भी आपको मकान बना दिख जाएगा और इस तरफ भी पूरी आबादी है। 15,000 स्क्वायर फीट का एक प्लेग्राउंड है और दो जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट के पार्क जो है वो बीच बीच में हमारे क्रॉस रोड्स जो है उसके आसपास में मिल जाते हैं। ये रेजिडेंशियल टाउनशिप है और रेजिडेंशियल टाउनशिप में हमारी भूमि का प्रकार जो है वो धारा 80 करा के हमने इसको आवासीय करा रखा है। आवासीय अगर कोई व्यक्ति यहाँ खरीदता है तो उसने मकान बना दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे जितने भी वर्कर्स आएंगे, काम करने वाले जो वर्कर होते हैं जी जी, वो यहाँ रहने के लिए आसपास का ही इलाका ढूंढेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात, तो किराए पे उठ जाएगा उनका। हाँ जी हाँ जी। इसी प्रकार से जो अन्य योजनाएं यहाँ पे आई हुई है उनका एक उदाहरण देते हुए कुछ फायदा अगर आप बताने की कोशिश करें। दोस्तों, लखनऊ में कई जगहों के वीडियोस में बनाता हूँ और आप प्लॉट की प्लानिंग्स और मकान की प्लानिंग्स मेरे इस चैनल पे देखते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूँ जो प्लॉट के साथ ही साथ एक अवसर साबित होगा आपके लिए कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो आगे चलकर बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलने वाला है। अवसर इस प्रकार भी है कि अगर आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सीधे लखनऊ से जोड़ेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है। फिलहाल हम लोग सर्विस रोड पे खड़े हैं और इसी सर्विस रोड से काफी कम दूरी पे प्लॉट की प्लानिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारी चीजों पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार सर का स्वागत किया जाए। सर हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि हम लोग पूर्वांचल पे खड़े हैं जी, तो पूर्वांचल की लोकेशन बता दूं, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पे चांदसराय चौराहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर पे जो है वो डायमंड स्मार्ट चौराहा जो प्रस्तावित है जी, जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे और NH56B जो है 4 लेन वो प्रस्तावित है। ठीक है। तो ये और पीछे जो है वो किसान पथ है, तो ये परफेक्ट लोकेशन है। और यहाँ से 2 किलोमीटर बाद जो है लगभग वो सुल्तानपुर रोड है जी। तो आप सुल्तानपुर रोड, गोसाईगंज, डायमंड स्मार्ट चौराहा, चांदसराय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, इस लोकेशन पे आप खड़े हैं अभी। खड़े हैं फिलहाल। ठीक है सर, अब ये बताइए कि इस सर्विस लेन से अपने प्रोजेक्ट की क्या दूरी है? एस्टिमेटेड दूरी ये लगभग 350 मीटर है जो आप देख सकते हैं। 350 हाँ, मीटर। बाकी दो डामर रोड है जो कनेक्ट करती है और कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड है, हाँ जी। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे अंडरपास भी बना हुआ है। अंडरपास तो मान के चलिए हमेशा हेल्पफुल रहता है एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए। हाँ जी हाँ जी। और इस तरफ कैमरामैन अगर दिखाते हैं तो ये जो घर बना हुआ है आपका पिंक कलर का, ठीक इसके सामने से ये जो बाइक आ रही है इसी डामर रोड को पकड़ के हम सीधे अपनी प्लानिंग पे चलेंगे। बिल्कुल। हार्डली जो यहाँ से डिस्टेंस होगी दैट विल बी 300 से 350 300 से 350 मीटर। हाँ जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में बने रहेंगे। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं काफी प्रकाश डालने वाला हूं इस वीडियो में। मैं ये भी बताऊंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ना केवल लखनऊ को यूपी के कुछ जिलों से जोड़ता है बल्कि बिहार को दिल्ली तक जोड़ता है। हाँ जी। इन पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन साइट पर चलने से पहले मैं चाहूंगा सर कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास आ रही अलग अलग योजनाओं के बारे में जरा आप बताएं, फिर हम साइट पर चलें। इस लोकेशन में जहां पे हम खड़े हैं इसको लगभग 14 किलोमीटर का जो एरिया है, 300 मीटर लेफ्ट और 300 मीटर राइट का, वो गवर्नमेंट ने एक्विजिशन के लिए जो है प्रस्ताव किया है और लगभग 4,000 करोड़ रुपीस जो बजट है वो गवर्नमेंट ने जारी किया है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जीरो एमिशन फैक्ट्रीज है और वेयर हाउसेज है, बल्कि ये जमीन एक दिल्ली के वेयर हाउस कंपनी ने ले रखी है। आगे कुछ जमीन रिलायंस ने जो है एक्वायर कर रखी है और इसी तरीके से लगभग 14 किलोमीटर तक 200 बीघे की जो है वो किसान मंडी भी प्रस्तावित है, वो भी बन रही है। तो इस एरिया में गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को। हाँ जी। तो अब मैं चाहूंगा सर कि हम लोग चलें साइट पे। हाँ जी। हाँ और जी, अपने प्लानिंग को जरा डेमोन्स्ट्रेट करें लोगों को, जिससे उनको आसानी हो समझने। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ चुके हैं अपने साइट पर। साइट हमारी पूरी आबादी भरी क्षेत्र में है। एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन इस तरफ दिखाएं। यहाँ भी आपको मकान बना दिख जाएगा और इस तरफ भी पूरी आबादी है। यहाँ से हमारी साइट की शुरुआत होती है। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखा दे। और सर अब मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा चीजों को बताया जाए कि कितना इसका जो है क्षेत्रफल है साइट का, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, तमाम चीजें। लगभग जो है वो 10 एकड़ की हमारी साइट है जो अभी स्टार्टिंग में है, जो फेज 1 में है। जी। फेज 1 का जो ये मेन एंट्रेंस है, एक्चुअली साइट के 2 मेन एंट्रेंस है, एक ये है और एक उस साइड से है। अच्छा। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे 60 फीट का जो है वो एंट्रेंस गेट बनेगा यहाँ पे और लगभग यहाँ पे बनेगा
और इसके बाद ये 40 फीट की जो रोड है, जिसमें 2 फीट एक्स्ट्रा डिवाइडर के लिए होता है, वो 40-42 फीट की जो रोड है वो हमारे ऐसे कंटिन्यू होगी। इस पोर्शन में हमारा जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। अच्छा, स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है वो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिसमें 30 फीट का जो रोड है, जो ब्रांच रोड है, जो सब्सिडरी रोड्स हैं, वो मिनिमम 30 फीट की जो है वो हमने इसमें दे रखी है। दे रखी है आपने। हाँ जी। तो 40 फीट की ये रोड हो गई, और जो भी व्यक्ति यहाँ खरीदार आता है उससे जो मिनिमम रोड साइज मिलेगा, रोड की जो विड्थ मिलेगी वो 30 फीट होगी। हाँ जी, हाँ उससे जी। कम आपने रखा ही नहीं है। नहीं नहीं, इससे ठीक कम है नहीं सर। है। और एमिनिटीज में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास लगभग 3 पार्क्स हैं जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं। लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का एक प्लेग्राउंड है, और 2 जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट के पार्क जो है वो बीच बीच में हमारे क्रॉस रोड्स जो हैं उसके आसपास में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। पार्क के अलावा सर जरा सुविधाओं की चर्चा कीजिए, क्या क्या बेसिक सारी सुविधाएं जो हैं वो हमारे यहाँ, जैसे रोड बना के देना है, बिजली की सुविधा देनी है, नाले की सुविधा देनी है, और जो एंट्रेंस गेट है और जो बाउंड्रीज हैं चारों तरफ से सिक्योरिटी पर्पज से, वो सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। फुलफिल करेंगे। हाँ, फुलफिल करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सामने गेट होगा। हाँ जी। तो गेट के साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि जहां तक आपकी, अभी हमें लग रहा है कि आपकी नई साइट है। हाँ जी, आप लोगों ने लैंड परचेस किया हुआ है जी, प्री लॉन्चिंग तो स्टेज। जो भी आपका जो डिसाइडेड लैंड एरिया है जी, वहां तक मैं देख रहा हूँ कि साफ सफाई करवा के आप लोगों ने अपना एक, कहा जाए तो एक निर्धारित क्षेत्रफल जो है जी, दिखा दिया है ग्राहकों जी, को। जी, जी। तो ये जो एरिया है, जितना भी एरिया जो आपको दिख रहा है, सामने विजिबल है, ये एरिया लगभग हमारा 12 बीघे के आसपास का है, और इस पे हमने प्लॉट्स जो है वो रजिस्ट्री के लिए ओपन कर रखा है मैंने। और इसमें जो रजिस्ट्री के लिए और पोजीशन के लिए ये एरिया हमारा अवेलेबल है। हाँ जी, आज अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी बाउंड्री बना के आप पहले पोजीशन ले लें। आफ्टर दैट आप रजिस्ट्री जो है वो करा सकते हैं। हाँ जी। ये हमारे सॉरी टू इंटरप्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का फेज 1 जो है वो पार्ट 1 का फेज 1 है, जिस पे अभी हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा जी, कि एक ऐसी प्लानिंग आपको मिले, मैं अपने दर्शकों से सर कहता हूं कि कहीं भी आप प्लॉट खरीदिए, जी, आप खासा ख्याल रखिए कि वहां पे आपको सुविधाएं मिले, जी, वरना वो केवल एक जमीन का टुकड़ा कहलाता है। जी, सुविधाओं में सबसे बड़ी बात आपने बता दी कि 30 फीट से नीचे की सड़क नहीं दी आपने। जी, 10-10 हजार स्क्वायर फीट के 2 पार्क है, जी, प्लेग्राउंड आप दे रहे हैं। जी, तो कोई भी व्यक्ति मान लीजिए खरीदने आ रहा है तो तुरंत वो अपने माइंड में इमेजिन कर पाएगा कि बच्चों के खेलने की व्यवस्था हो गई उसकी, बिल्कुल, है ना। हेल्थ के लिए बहुत सारे वाइटल रोल्स हो जाएंगे उसके लिए, जी, घूमना टहलना सब कुछ यहाँ पे हाँ उसको जी, देखने को मिलेगा। जी। ठीक है। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा पीस ऑफ लैंड ले रहा है और डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट होता है 2 तरीके से, जिससे कि जो हमारा कस्टमर है आज का, जिसको रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि मॉनेटरियल बेनिफिट्स उसको मिलेंगे अगर कोई आज लेता है तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो डेवलपर डेवलप करता है, दूसरा जो है वो गवर्नमेंट डेवलप करती है। ठीक है। तो अभी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी डेवलप कर रही है और हम भी डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप एक नज़रिए से देखिए तो पास में आवास विकास भी है, पास में जेल का पूरा जो है वो स्टाफ रहता है कुछ दूरी पे, और इधर पूरा जो है वो सुल्तानपुर रोड, अंसल सिटी, लुलु, मेदांता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इधर एग्जिस्ट करती हैं। और आवास विकास की नई प्लानिंग्स भी जो है वो यहाँ पे लॉन्च हो गई हैं। पास में ही यहाँ पे एलडी अप्रूव बहुत सी साइट्स हैं, 3,000-4,000 रुपए 600-700 मीटर की दूरी पे यहाँ पे अवेलेबल है। गोसाईगंज का क्षेत्र है जो कि आपको मालूम है, मोहनलालगंज में इसकी रजिस्ट्री होती है। अच्छा। तो आज की डेट में पूरे लखनऊ में सबसे ज्यादा जो तेजी से विकासशील जो एरिया है वो सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और उस लोकेशन में भी जहां गवर्नमेंट सबसे ज्यादा विकास कर रही है और हम प्लानर जो डेवलपर है वो भी विकास कर रहे हैं, वो साइट पे हम आज खड़े हैं। वीडियो के इस क्रम में मैं सर से एक और सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दिखा दूं कि ये पूरी की पूरी आबादी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे विकास कार्य होगा वैसे ही अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं मकान बनाकर रह पाएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा सर कि अलग अलग कॉरिडोर्स का हम लोगों ने नाम लिया, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे, कमर्शियल कॉरिडोर थे जी, और भी तमाम योजनाएं थी जी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खरीदता है तो उसने मकान बना दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे जितने भी वर्कर्स आएंगे, काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, जी, जी, वो यहाँ रहने के लिए आसपास का ही इलाका ढूंढेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात। तो किराए पे उठ जाएगा उनका। हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार से जो अन्य योजनाएं यहाँ पे आई हुई है उनका एक मतलब एक उदाहरण देते हुए कुछ फायदा अगर आप बताने की कोशिश करें सर। देखिए, ये तो एक सब्सिडी आफ्टर सेल्स बेनिफिट्स जो है वो होंगे ही होंगे।
अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं जी, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि 3 साल में यहाँ पे आप जस्ट डबल का जो रिटर्न है वो आप अज्यूम कर सकते हैं आज की डेट से। आज की डेट हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आराम से आप जो है जस्ट 3 इयर्स दीजिए। हम्म गवर्नमेंट का डेवलपमेंट और हमारा डेवलपमेंट मिला के जो यहाँ पे प्राइसिंग जाने वाली है और जो भी आवास विकास की भी प्लानिंग्स आ रही हैं वो 3200-3500 रुपए से स्टार्ट होती हैं प्लस टैक्सेस और भी जो उसमें होते हैं एड-ऑन्स। तो उसके बाद 4000 के आसपास का यहाँ का जो आसपास का एरिया का रेट है वो हो जाता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अगर आज किसी भी प्राइस में ले रहे हैं तो वो जस्ट डबल हो जाएगा। हो जाए, मिनिमम 3 इयर्स का उसमें आपको टाइम देना है, आपको इससे ज्यादा का समय नहीं देना नहीं है। देना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं मान के चलिए सर, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जी, बलिया आजमगढ़ होते हुए अगर आ रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है, जी, जहाँ से प्रारंभ होता है हाँ सुल्तानपुर जी, रोड हाँ से, जी, उसकी दूरी अपने इस प्रोजेक्ट से क्या है? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ वहां पहले जाना पड़ेगा और वहां से फिर सर्विस रोड हाँ होते जी, हाँ हुए जी, यहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। तो क्या दूरी है सर? और वहां पे जो लगभग आईएसबीटी बन रहा है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए पूर्वांचल का जो चांद चौराहा जिसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 किलोमीटर, तो उसके बीच में आईएसबीटी स्टेशन बन रहा है, इंटरस्टेट बस स्टॉप बन रहा है। उसके अलावा वहाँ पे सारे बेसिक फैसिलिटीज जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, वो सारी चीजें भी वहाँ पे प्रस्तावित की गई हैं। इनफैक्ट पूर्वांचल को 2 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर भी रखा गया है स्वच्छ वातावरण के नजरिए से। और जो गवर्नमेंट डेवलप करती है वो वेल प्लान करती है, आपको भी पता है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो सिस्टम से आ रही हैं। सिस्टम तो अभी जो सर्विस लेन है वहां से अपने साइड की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर के 450 अराउंड में जो है वो आ रही है, किलोमीटर के अराउंड में आ रही है, जिसमें मुश्किल से 5 मिनट का समय भी नहीं लगता है। क्योंकि पूर्वांचल की सर्विस लेन बहुत अच्छी है, 5 मिनट का समय लगता है हमको वो लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तय करने चांद के लिए। सराय बहुत से। अच्छी बात बताई सर आपने। जी, और मैं जहां तक जानता हूं कि आईएसबीटी के एक बार बन जाने के बाद जी, मुझे लगता है कि जितने भी पूरे भारत के जो स्टेट्स हैं जी, वो बस के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे, जिस प्रकार से आईएसबीटी को डेवलप किया जाना है। जी, जी सर। अब ये बताइए सर कि जो भूमि का प्रकार आप दे रहे हैं यहाँ पे, जी। वो किस तरह की जमीन होती है यहाँ? देखिए भूमि के प्रकार तो कई तरह होते हैं, लेकिन हमारी चूंकि रेजिडेंशियल टाउनशिप है और रेजिडेंशियल टाउनशिप में हमारी भूमि का प्रकार जो है वो धारा 80 करा के हमने इसको आवासीय करा रखा है। आवासीय करार जी, रखा है। तो ताकि जो भी यहाँ पे अगर कोई मकान लेता है तो वो कभी भी उसको कोई इंटरप्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होंगे, वो यहाँ पे आराम से मकान बना के रह सकते रह हैं सकता या फिर जो भी एक्टिविटीज करना चाहें कर सकते हैं। जी, जरा सर दर्शकों को धारा सी क्या है थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बता पाएं। गवर्नमेंट की एक धारा है जिसमें कि गवर्नमेंट ये अप्रूव करती है कि आपके लैंड के इस पीस ऑफ लैंड को हमने जो है आवासीय क्रियाओं के लिए अथॉरिटी दे दी। अच्छा। हाँ जी, ये एक बेसिक टर्म है, एक बेसिक एक नॉर्म है गवर्नमेंट का जो हम फुलफिल कर रहे हैं। फुलफिल कर रहे हैं। हाँ जी, फिलहाल बिल्कुल। दोस्तों हम जो है 30 फीट रोड पे चल रहे हैं। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ वीडियो में कि 30 फीट से कम की सड़क नहीं दी गई है सर के द्वारा। जी, अब सर कंपनी के बारे में जरा सा मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा। हम्म। रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है और कब्जा कब मिलता है? विवान इंफ्राटेक कंपनी का नाम है और कंपनी जो है डायरेक्टर द्वारा की जाती है और ये पूरा जो डेवलपमेंट है ये सारा कंपनी के द्वारा कराया गया काम है और कंपनी ही आपको रजिस्ट्री करती है और वही आपको प्लॉट्स की पोजीशन भी सारे सब कुछ देती है। देती है। हाँ जी, पहले व्यक्ति पोजीशन ले सकता है हाँ एक जी, हाँ टोकन जी, अमाउंट बिल्कुल, डाल के। बिल्कुल। आप पहले पोजीशन ले लीजिए टोकन डाल के, आप जब संतुष्ट हो जाएं आप अपना नाम लिखा लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद आप फिर जो है आप हमसे रजिस्ट्री की डेट रखिए। रजिस्ट्री की डेट रख सकता हाँ है जी, व्यक्ति। मिनिमम प्लॉट साइज अगर मैं लेना चाहूँ तो कितना ले सकता हूँ यहाँ पे? मिनिमम आप 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 20 बाई 50 फीट का अगर रखें तो वो बेस्ट होता है, वो हमारा स्टार्ट है। और अगर मैक्सिमम में जाना चाहते हैं तो 7000 से लेके 10,000 15,000 स्क्वायर फीट के जो फार्म हाउसेस भी हैं, तो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ा, तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, बड़े में अपने इच्छा अनुसार व्यक्ति हाँ जी, जो हाँ चाहे जी, ले सकता है। हाँ जी। और मोहनलालगंज तहसील में आपने बताया कि रजिस्ट्री होती है इसकी, क्या हाँ जी। दूरी पड़ जाएगी सर मोहनलालगंज से? मोहनलालगंज की दूरी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर होगी जी। और जैसा कि आउटर रिंग रोड है लगभग 4 किलोमीटर में और किसान पथ बताया ही आपको लगभग 1 किलोमीटर के अराउंड में किसान पथ है और 300 मीटर में पूर्वांचल है और सुल्तानपुर रोड 2 किलोमीटर में मिल जाती है जी। तो रायबरेली रोड भी इधर मिल जाती है लगभग 8 किलोमीटर में। लुलु मेदांता की दूरी बताइए सर। लुलु और वेदांता की इधर होते हुए डायरेक्ट रोड है तो उसके थ्रू होते हुए मुश्किल से 8-10 किलोमीटर की दूरी जो है हाँ, वो यहाँ से होगी। यही मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ जी, मुझे सर हजरतगंज से जरा दूरी बताइए क्या हो जाएगी? हजरतगंज से दूरी वही बढ़ जाती है लगभग 13-14 किलोमीटर के अराउंड। 13-14। हाँ, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट मेन जो रास्ता है मेन रास्ते पे ही है अपनी लोकेशन, तो बहुत समय नहीं लगता, बहुत मतलब इजीएस्ट वे में आप जो है वो यहाँ को टच कर सकते हैं वाया कैंट होते हुए। ठीक है जी। वीडियो के इस क्रम में सर अब फाइनली दर्शक जिसका इंतजार कर रहे हैं जी, क्या कीमत आपने निर्धारित किया हुआ है?
जी और अगर मान के चलिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है जी। तो क्या डिस्काउंट है उसके लिए? देखिए बहुत ही शॉकिंग प्राइसेस हैं, और शॉकिंग इसलिए हैं क्योंकि अभी हमारी जो साइट है वो प्री लॉन्चिंग स्टेज में है, और प्री लॉन्चिंग स्टेज में हम आपको बेस्ट ऑफर दे रहे हैं, बेस्ट रेट दे रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई 31 मई 2024 के पहले अगर हमको कांटेक्ट करता है आपकी इस वीडियो के थ्रू, तो हम उसको जो है 749 रुपये बी ब्लॉक और 849 रुपये जो है वो ए ब्लॉक, ये हम रेट देंगे उनको। और जिसमें उसमें भी फ्लैट जो आपकी पर्टिकुलर आपकी वीडियोस देख के आ रहे हैं, तो उनको 10% का डिस्काउंट जो है वो हम एडिशनल देंगे। अच्छा, ये जो हाँ जी। प्राइसिंग आपने बताई ए और बी ब्लॉक में, हाँ जी, 849 और और 749, जी। इसके अलावा इस पे हम 10% जो 10% है का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे 31 मई 2024 के लिए। 24 तक। ये हाँ जी। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए हाँ मैं जी। क्या है कि वीडियोस बनाता रहता हूँ सर। जी। कंपैरेटिवली मैं बात करूं, इधर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, इस प्राइस रेंज के आसपास भी कोई योजना नहीं है जी कोई प्लानिंग नहीं है। जी तो मैं अपने दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लानिंग जब शुरुआत में लॉन्च होती है तो उसकी जो प्राइसिंग होती है, उसके जो रेट होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। जी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वहां पे लोग आकर रहने लगते हैं, डिमांड आती है उसकी, वैसे वैसे वहां के प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। तो एक अच्छा अवसर है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप दिए गए नंबर पे फोन करें, एक बार इस प्लानिंग को जरूर देखें। जी जिस तरह की योजनाएं यहाँ पे आसपास विकसित होने वाली हैं, 5 साल के बाद इस जगह को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आईएसबीटी, आपका लुलु हो गया, इधर आपका सुल्तानपुर रोड हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी, अलग अलग कॉरिडोर्स गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। बिल्कुल ये सारी एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में। आज की डेट में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दिए गए नंबर पे फोन करेंगे और इस प्रोजेक्ट को एक बार देखने के लिए जरूर आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और सर आपका तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर लेके आए हैं आप, लोगों के हित में है। जी तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो एंड होता है।